रवि दहिया भारतीय पहलवानी का नया सितारा है। 6 साल की उम्र से पहलवानी की तपस्या उन्हें ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक ले गई। हरियाणा के सोनीपत जिले का नाहरी गांव जश्न में डूब गया। भारत माता की, भारत माता की। टोक्यो ओलंपिक्स में इस गांव का बेटा रवि दहिया गोल्ड मेडल से भले चूक गया हो, लेकिन उसने सिल्वर के साथ ही पूरे देश का दिल जीत लिया। गांव के हर घर में उसकी जीत की खुशी तैरती नजर आई। माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। इसके पिताजी वहाँ खेत में ले जाने लगे। वहाँ एक अखाड़ा था मिट्टी का, वहाँ एक पहलवान जी हमारे ब्रह्मचारी पहलवान जी हैं, हंसराज पहलवान जी, उनकी देख रेख में फिर ये एक्सरसाइज शुरू कर दी इसने। फिर 7-8 साल के हुए, जब तक उसके पास जाने लगे, फिर 10 साल के हुए, तब जाके 70 साल स्टेडियम में सतपाल पहलवान जी के वहाँ रहने लगे। 23 साल के रवि दहिया की कामयाबी की कहानी आज भले आसमान पर लिखी जा रही हो, लेकिन उसकी शुरुआत इस नाहरी गांव की छोटी पगडंडियों से हुई। एक गरीब परिवार के इस लड़के को 6 साल की उम्र में कुश्ती का शौक हो गया। स्थानीय कोच हंसराज पहलवान से कुश्ती के गुर सीखने के लिए वो हर सुबह 4 बजे उठ जाता। उन्हें कोई क्या का शौक नहीं था, सिर्फ कुश्ती का शौक था। मिट्टी का अखाड़ा था, उसमें गया करता हूँ। रोज सुबह 4 बजे उठकर और तड़के जाता। सुबह सुबह कुश्ती का प्रशिक्षण, फिर स्कूल और लौटकर खेतों में काम। लेकिन उस नन्ही जान को बहुत आगे जाना था। वो बिना कोई दिन गंवाए रोज कुश्ती सीखने जाता। 11 साल का था तो उसके स्थानीय कोच ने उसे आगे के प्रशिक्षण के लिए उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया। रवि के पिता राकेश दहिया बताते हैं कि बेटे का कुश्ती का शौक पूरा करने के लिए उन्हें कितना त्याग करना पड़ा। आपने कोई जमीन तो है नहीं करके जीतनी के लिए 1 एकड़ से भी कम है जी। मक्खन और दही और दूध वो सुबह स्टेडियम में लेकर जाता था। 6:30 वाली रेल पकड़ता था, रेले से यहाँ से पैदल चलता था तो 4-5 किलोमीटर हो जाता था, वहां तक जाता था जी। छत्रसाल स्टेडियम जाने से पहले रवि ने अपनी दादी से वादा किया कि देखना एक दिन पूरा देश मुझ पर नाज करेगा। कहा करता दादी मन्ना मत रोको, मिट्टी के खाड़े में करने लगा था छोटा हा। आक माता कुछ बन के आऊंगा। ना फोन देखिए, ना फोन देखा भाई उन्हें, ना टीवी देखा उन्हें, क्या कभी शौक नहीं था। एक दिन ना दादी देखिए मैं देश न चमकाऊंगा। वो काम बेटा आज कर दिया भगवान ने। तमाम मुश्किलों के बावजूद छत्रसाल स्टेडियम में गुरु सतपाल की शागिर्दी में रवि दहिया ने जो मेहनत की, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। 2019 में उसने कजाकिस्तान में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2020 में दिल्ली में हुई एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में अलमाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप में फिर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 में बुखारेस्ट में हुई अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2015 में वर्ल्ड जूनियर कुश्ती में रजत पदक जीता और अब टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर उसने इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। तमाम चुनौतियों का सामना कर महज 23 साल की उम्र में रवि दहिया ने रजत पदक हासिल कर न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया है, बल्कि उन लाखों बच्चों की उम्मीदों को और मजबूत किया है जो कुश्ती को न सिर्फ एक खेल के तौर पर देखते हैं, बल्कि एक करियर के तौर पर भी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस के 2000 से भी अधिक मरीज इलाज करा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मौतों पर अध्ययन में पाया है कि ब्लैक फंगस से मरने वाले 94% मरीजों को कोविड हुआ था। तो वहीं डायबिटीज, स्टेरॉयड और ऑक्सीजन सपोर्ट, ये 3 कॉमन फैक्टर म्यूकरमाइकोसिस की मौत में पाए गए हैं। म्यूकोरमाइकोसिस का हॉटस्पॉट रहे महाराष्ट्र में फिलहाल इसका कहर कम तो हुआ है, लेकिन अब भी राज्य के अस्पतालों में 2513 मरीज इससे जूझ रहे हैं। इस महामारी ने राज्य में अब तक 9569 को बीमार किया तो 1175 की जान ली।
पुणे, नागपुर, मुंबई और औरंगाबाद जैसे जिले सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आए। मौजूदा 60% मरीज भी इन्हीं जिलों से हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अप्रैल से अब तक 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हुई म्यूकोरमाइकोसिस से 242 मौतों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि जिनकी म्यूकोरमाइकोसिस से मौत हुई उनमें से 94% मरीजों को कोविड हुआ था। इनमें से 79% को डायबिटीज था, 75% मरीज स्टेरॉइड पर थे, 81% ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 39% मरीज वेंटिलेटर पर थे। करीब 64% मरीज 50 साल से ऊपर के थे। इनमें 69% पुरुष थे तो 31% महिलाएं। 98% मरीजों को नाक से जुड़ी चेहरे की हड्डियों के बीच खाली जगह यानी साइनस में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हुआ था। 65% को आंख में, 32% को मुंह के हिस्से में तो 11% को लंग्स में ये संक्रमण हुआ। मेडिकल कॉलेजों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों में मृत्यु दर करीब 16% रही। हमारे पास अभी अस्पताल में कुल मिलके 2 सस्पेक्ट म्यूकोरमाइकोसिस है। प्रूवन म्यूकोरमाइकोसिस अभी एक भी फिलहाल हॉस्पिटल में नहीं है। पहले जब भी म्यूकोरमाइकोसिस का जो एपिडेमिक जैसा हुआ था उसके मुकाबले अभी म्यूकोरमाइकोसिस का केसेस मुंबई में बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। हालांकि अभी भी पुणे, नासिक, औरंगाबाद यहाँ पर अभी भी काफी केसेस एडमिट है। हमारा मैक्सिमम केसेस मुंबई का केएम हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है। स्टीरॉयड का बात आता है तो स्टीरॉयड को जुडिशियसली यूज करना चाहिए और जैसे रिकवरी ट्रायल में बोला गया है वैसे, और या हमारा हॉस्पिटल का या किसी हर एक हॉस्पिटल का इंटरनल प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कितना स्टीरॉयड यूज करना चाहिए और कितने दिन तक यूज करना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस से पूरी तरह से रिकवरी में महीनों लग जाते हैं। मौजूदा मरीज भी लंबे समय से इससे जूझ रहे हैं। नए मामलों में कमी है, पर एक्सपर्ट्स आने वाले संभावित उछाल को देखते हुए स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेकर आगाह कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।